suicide and after suicide, what is the method they are using? farmers को suicide कर रहे उसके बाद आप एनालिसिस कर रहे हाँ, तो फार्मर हमारा कोई उनको जाकर बता रहा है हमारा गवर्नमेंट वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी दे रहा है? नहीं है वहाँ पे, नहीं है। वो लोग बारिश के ऊपर निर्भर है वहाँ पर। ड्रिप इरिगेशन हम जगहों में कुछ जाकर देख रहे हैं, पाइप को चेंज किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी विच सेव्स ऑन फर्टिलाइजर यूज ऑल्सो, वेरी फ्यू फार्मर्स आर यूजिंग दैट। मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, व्हेयरएज गो टू पंजाब एंड हरियाणा, वहाँ पर ट्यूबवेल चलता रहता है सारा दिन। सर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे रेनफेड है ना, वहाँ पे आपको बिजाई करने में आपकी फुल कॉस्ट होगी, और आप बारिश पे निर्भर हो, बारिश नहीं हुई तो जितना भी आपने पैसा लगाया है वो तो वेस्ट हो गया, उस पर आपको कोई आमदनी नहीं मिलेगी। फिर आप आरटीए के पास जाते हो, जो रिलेटिव है रिश्तेदार से आप पैसा उधार लेते हो तो वो ब्याज ज़्यादा लगता है, तो वो साइकिल चालू हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेनफेड फार्मिंग एंड नॉन रेनफेड फार्मिंग। तो आप इसमें कह रहे हैं कि किसान की आमदनी है 375%, इसमें भी फैक्टर क्या है? पेस्टिसाइड की कुछ बड़ा है सारा उत्पादकता कितनी बड़ी है? बीटी कॉटन अभी तो करंटली इट हैज डिक्लाइंड, 2008 से घटा है, पहले 500 के ऊपर था, अभी घट के इट इज अबाउट 2011 में इट्स अबाउट 480 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो उत्पादकता पहले की तुलना काफी बढ़ी है। मतलब वो अगर आप ग्राफ वगैरह दिखा देते ना सर, उन्होंने ग्राफ हाँ ये वो हरा वाला लाइन देखिए, 2002 तक तो नॉर्मल बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रहा है, लेकिन 2002 के बाद देखिए, जस्ट लुक एट दैट चार्ट, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर। कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स आर रिड्यूस्ड, पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज डिक्लाइंड, सो बाय रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड कंजम्पशन द कॉस्ट उसमें रिडक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिटर्न ज्यादा बढ़ रहा है। and those who are in range areas they are not. So in a sense, what is doing, what this technology is doing, is those farmers which are already better off, who already have irrigation facilities, they are able to take greater advantage. But those who are at the less socio-economically backward, they are unable to take advantage. Yeah, but when there is good rainfall in a particular year, that same farmer is able to retain. But you're right, obviously, people with irrigation source of irrigation have more profit. आपने जो 480 होता है तो क्या एक मिनट जो आपने क्वेश्चन किया खास करके अगर हमारी जगह की सुसाइड्स की बात उसमें काफ़ी रीजनल वेरिएशन स्टेट पे स्टेट बहुत वेरी करता है मोस्ट सेवरल फैक्टर्स, खास करके पंजाब हरियाणा और गुजरात में अगर देखें तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हुआ है कॉटन के लिए। लेकिन दूसरी ये जैसे विदर्भ है महाराष्ट्र का अभी एवरेज ईल्ड जो है नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज अभी 400 से ऊपर हो गए, जहाँ 100 और 150 हुआ करता था, तो अभी भी महाराष्ट्र में 185 के आसपास में चल रहा है और पंजाब हरियाणा में 700 से ऊपर चला गया। गुजरात में इसी तरह से फाइल है। कहने का मतलब जब इतना डिफरेंस है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया खेती कॉटन के लिए सुइटेबल है या नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप ग्रो करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सिर्फ वही नहीं है, फार्मर सुसाइड के साथ एक और प्रॉब्लम क्या हुआ कि रेट रिटर्न्स चाहे थोड़ा बड़ा जरूर है, पहले नेगेटिव होता था, अब थोड़ा पॉजिटिव हुआ। इसमें बीटी कॉटन को मैं नहीं कहूँगा कि क्रेडिट लेना चाहिए। आई थिंक आई वाज चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस आई नो, जब 1700 से एकाएक में 800 कर दिया जो सिंपल एवरेज क्वालिटी का, तो एकाएक फार्मर्स को बोला कि क्या मिल गया, कहाँ से आ गया आसमान से, तो एकाएक प्रॉफिट हो गया। तो जहाँ महाराष्ट्र में नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के बावजूद भी आज के दिन में विदर्भ रीजन महाराष्ट्र रीजन में 1100 रुपया पर हेक्टेयर करके रिटर्न। एक हेक्टेयर जमीन पर अगर 1100 रुपया रिटर्न मिलता है तो फार्मर्स को क्या मिला? मैं तो नहीं कहूँगा तो कुछ मिला। इस तरह आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये नहीं कि सब जगह जादू का डंडा है या कोई अलग से आ गया कि बेटी कॉटन जिससे आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सभी जगह करिए, वो नहीं होगा। आपको हर एक एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो है हैज टू बी लोकेशन स्पेसिफिक है, रीजन स्पेसिफिक। जहाँ अच्छा रिजल्ट होता है उसको आप अडोप्ट करिए, जहाँ नहीं होता है उसके लिए वाटर आज भी दुनिया के कंपेरिजन में बहुत
वजह से जहाँ ये कॉटन का हमारे से ज़्यादा है, अभी भी हमारे पास ये गैप्स है। बीटी कॉटन में भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें अब और मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी लाएँ और ये ज़्यादा मिले। लेकिन साथ साथ जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर्स का कम नहीं होगा और नेट रिटर्न्स ज़्यादा नहीं होगा और इस तरह का इंडियन नेशन प्रोवाइड का सिचुएशन रहेगा, तब तक फार्मर सुसाइड चलते रहेगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा। इसमें सब चीज़ होगा, टेक्नोलॉजी होगा, ईजी क्रेडिट होगा। अगर दे सर्टिफिकेट्स फिक्स कभी चलो फार्म लोन वेवर आपने दे दिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व आपका नहीं होता। या खाली आप कह दें कि फार्मर सुसाइड इसलिए किया कि बीटी कॉटन ग्रो किया, ये भी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि हमने अब तक क्या किया कि हर चीज़ को सीधा रास्ता ढूंढते हैं, इसीलिए सुसाइड का एक कारण है, उस कारण में चाहिए और मेन कारण है पोवर्टी इंडिपेंडेंस, और उस ट्रैप से वो निकाल नहीं पाता। निकालने के लिए नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि सबसे ज़्यादा सुसाइड जो होते हैं वो कॉटन फार्मर करते हैं, ना कि वो पैडी फार्मर करते हैं, ना कि गेहूं फार्मर करते हैं, ना मक्का फार्मर करते हैं। इस देश में अगर नहीं वो पहले होता था, आज के दिन में कॉटन ग्रोअर्स अगर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में और आंध्र के तो महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, लेकिन कॉटन फार्मर ज़्यादा कर रहे हैं। पंजाब में कॉटन ग्रोअर्स इंसिडेंस कोई नहीं है कि बीटी कॉटन। हाँ, तो मैं भी नहीं कह रहा, पंजाब के नहीं कर रहे, हरियाणा के नहीं कर रहे। महाराष्ट्र का मैंने बताया ना कि तो जहाँ फार्मर को एवरेज रिटर्न 1100 मिलेगा, पूरा साल मेहनत करके, पूरा सीजन मेहनत करके, हेक्टेयर में 3 एकड़ जमीन पे, तो उसका अब कहाँ से सुधरेगा? बीटी कॉटन के बावजूद भी उनका नेट रिटर्न सिर्फ 1100 रुपया पर हेक्टेयर है। कॉटन जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश रीजन्स में इट ऑक्युपाइज अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया। टोटल क्रॉप एरिया जो उनका है उसमें कॉटन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए लगता है कि कॉटन फार्मर ही कर रहे हैं, उनका एरिया ही ज्यादा है। सही पंजाब हरियाणा में जैसे राइस, वीट, ये सब एरिया ज्यादा है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में कॉटन एरिया ज्यादा है। जब फार्मर्स को बेनिफिट देने की बात होगी, वहाँ अपने एक्सपोर्ट पे बैन कर दोगे और एक्सपोर्ट कम खोलोगे। जब किसान ऑलरेडी बेच दिया होगा सस्ते दामों पे, तो फार्मर सुसाइड नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है, आपके पॉलिसी सपोर्ट की कमी है, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम की कमी है, एग्रीकल्चर इन जनरल के लिए कमी है, और खास करके कॉटन ग्रोअर्स के लिए पॉकेट्स में नहीं। Well, are there any other questions? Yes, please. As far as the farmers concerned, what is the situation of microcredit and how does it differ from other states? Which is the best situation of microcredit you observed in your national survey? Yeah, I understood. So this is you are actually going quite deep into the credit thing. We are looking at credit thing, what are the government sources, the rural development banks and all, how they are giving vis-a-vis RTRs and money. Seems to me that technology has come in by supporting system. Yes. What would your suggestions be, specifically what would your suggestions be for improving Since cotton irrigation, cotton is mainly cultivated under rain-fed conditions in our country. So we first need to increase the irrigation facility. Now that it's going to take up time. It's an infrastructural thing. So the weather forecasting, we need to have a proper department which monitors, finds the trends in weather, provides the extension. That is also very, very important. Then things like drip irrigation and all, these are simpler ways of providing irrigation. Those things should be enhanced. And in-depth inquiry into soil studies, because BT has to grow in certain pockets under certain agroclimatic conditions. And this entire proliferation of BT that is happening, I think companies should come out with 2 or 3 major hybrids, and there should be a government support and provide it proactively. Okay, we'll एक मिनट जब उनको इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठा सकते हैं। अरे उनसे पूछा क्यों? कल तो इसमें क्या कंपनी
विलेज भी एफर्ट करे, गवर्नमेंट भी एफर्ट करे, और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो फार्मर्स अडोप्ट करें। इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एक रेगुलर फीचर है, वो चलते रहता है इकॉनमी में। नए नए वेराइटीज आते हैं और उस वेराइटीज में जो बेस्ट होगा, जो स्टेबल और हायर यील्ड देगी और जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा, फार्मर्स उसको अडोप्ट करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है और प्रॉपर एक्सटेंशन भी देने की जरूरत है। सर, आपने कहा आपकी जो स्टडी है कहीं ना कहीं बीटी सीड को हाईलाइट कर रही है कि नहीं, सीड अच्छा है इससे। हम अच्छा और बुरा इसमें कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी सीड अच्छा है उसको, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप खाली क्योंकि बीटी है और जीएम है इसलिए हम जानते नहीं उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, वो उसको आप एनालिसिस कराइए। लेकिन ओवरऑल यील्ड इम्प्रूवमेंट इस पीरियड में दिखता है, क्लियर कट सरकारी डेटा से भी दिखता है और फार्मर्स का ओपिनियन भी है कि यील्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब साथ साथ कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ सिग्निफिकेंटली वैसे यील्ड इम्प्रूवमेंट नहीं भी हुआ, जैसे महाराष्ट्र के कुछ एरियाज है, तमिलनाडु के कुछ एरिया हैं, आंध्रा के भी कुछ एरियाज हैं। ऐसे एरियाज में सब जगह नहीं, कहीं कहीं आंध्रा के अंदर भी यील्ड इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ऐसा है कि जितना होना चाहिए था जिससे फार्मर्स का डिस्ट्रेस सिचुएशन नहीं रहता उतना नहीं हुआ। तो अभी भी इसकी ज़रूरत है कि फर्दर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो और उस एरियाज में एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम और फार्मर्स को सही पैसा मिले। क्या होता है कि विदर्भ के फार्मर्स का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉटन का 4,300 है तो उनको अभी भी 4,000 ही मिल रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी इस तरह से हो कि उनका फार्मर्स के नीड्स को ध्यान में रख के किया जाए। और इसी तरह से जो ओवरऑल इंडेटेडनेस है, मनी लेंडर से वो इंडेटेड है और हैरेसमेंट है, उसको एक हटाने के लिए भी एक ऐसा पॉलिसी हो कि अगले 10 साल के लिए कि फार्मर्स ऋण मुक्त हो और विकास के रास्ते पे अपने आप चल पड़े, उसके ऊपर किसी के ऊपर निर्भर ना करना पड़े। मेरा लास्ट क्वेश्चन मेरा कहना है, या तो बीटी सीड के फेवर में स्टडी आती है या बीटी सीड के अगेंस्ट में स्टडी आती है। क्यों ना कोई स्टडी जो फार्मर की रियल इश्यूज है उनको लेकर आप लोग करते हैं। हमने किया इसको, यही तो कह रहे कि बीटी सीड जो है उसका इम्पैक्ट कई स्टेट्स में बहुत ही अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। जैसे मैंने कहा यील्ड के टर्म में खासकर इनकम के टर्म में मैं ये भी नहीं कहूँगा पूरा, क्योंकि इनकम दो चीज़ से होता है, यील्ड से और प्राइस से। प्राइस अगर अच्छा मिलता है और यील्ड अच्छा होता है तभी फार्मर्स का इनकम बढ़ता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होता है, तीनों चीज़ों की जरूरत है। तो बीटी टेक्नोलॉजी से यील्ड तो जैसे मैंने कहा पंजाब, हरियाणा, गुजरात में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी जहाँ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, साथ साथ उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है और प्राइस जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, इसके चलते फार्मर्स का डिस्ट्रेस अभी भी है कुछ कॉटन ग्रोइंग एरिया। थैंक यू।